बहुत ही हृदय विदारक और लोगों की मौत हुई और अभी हम लोग मशरी होकर के आए हैं। लोगों का पोस्टमार्टम हो रहा है, जो घायल हैं कुछ को इलाज चल रहा है, कुछ को रेफर कर दिया गया है। मुझे लगता है कि इससे बड़ी दर्दनाक और कोई घटना हो नहीं सकती। 7 एक ही परिवार से थे, तो एक तरह से जो घटना उत्तम नगर में हुई थी उसी तरह की घटना आज आपको विवेक विहार में देखने को मिला। परिवार के लोग भी अभी बात करने की स्थिति में नहीं है। अभी प्रभु से ही कामना करते हैं कि उनको शक्ति दे और ये जो बड़ी त्रासदी है उस त्रासदी से उबर पाए। अभी सारी घटना की ठीक से जानकारी नहीं है। कई लोग कहते हैं कि फायर ब्रिगेड समय पे नहीं पहुंचा, कई लोग कह रहे हैं समय पे पहुंचा, लेकिन चूंकि घटना ये सुबह की है और जो इतनी मौतें दिख रही हैं, कई लोग कह रहे हैं कि फायर ब्रिगेड पहुंच नहीं पा रही थी वहां तक। मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि हाईली इक्विप्ड किया जाए, मॉडर्न तरीके से इस पूरी फायर ब्रिगेड को इक्विप्ड करें, ताकि इस तरह की जो हाई बिल्डिंग राइज में घटनाएं हो रही हैं उससे लोगों को राहत मिले। प्रॉपर नेटिंग की व्यवस्था हो, इलेक्ट्रिक सीढ़ी की व्यवस्था हो, वो जो हाई स्पीड की जो फॉगिंग वायर होते हैं उसकी व्यवस्था हो। मैं मानता हूँ कि फायर ब्रिगेड में भी बहुत सारी अभी चुनौतियाँ हैं। मैं तो देख रहा हूँ फायर ब्रिगेड के जो स्टाफ है उनके पास ठीक से फायर सूट नहीं है, शूज नहीं है, तो क्या ही इतनी बड़ी त्रासदी को जो कंट्रोल कर पाएंगे। तो मुझे लगता है कि ये सरकार बड़ी बड़ी बात करने के बजाय इस सबसे लेसन ले और आगे इस तरह की घटनाएं ना हो और उसको रोका जा सके, उस पर काम करे। सर, ये जैसे कि आपको पता होगा डिजिटल लॉक भी लगा हुआ था, तो डिजिटल लॉक की जो ये टेक्नोलॉजी है इसको लेके आप कैसे देखते हैं? मैंने वही कहा कि देखिए अब मॉडर्नाइज चीज़ों को मॉडर्नाइज करना पड़ेगा, तो ये सब चुनौतियां हैं। हाई राइज बिल्डिंग्स हैं, डिजिटल लॉक्स हैं, जो समय पे नहीं खुल पाता है, तो इसको इस चुनौती से कैसे निकल पाए हैं। मुख्यमंत्री बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हमने मॉडर्नाइज कर दिया, चीज़ें कर, पर जब त्रासदी होती है तब वो चीज़ें दिखती नहीं है और फिर इससे लोगों की जान जा रही है, चाहे उत्तम नगर की हुई पहले पालम की घटना हो या अब विवेक विहार की घटना हो। मुझे लगता है कि कितनी बार घटनाएं से सीख मिलेगी सरकार को। मुझे लगता है ज़रूरत है कि सबसे सीख लें और आज ये 9 जाने गई हैं। मुझे लगता है कि अगर चीज़ें मॉडर्नाइज तरीके से हुई होगी तो शायद ये जाने ना जाए। अभी हम लोग यहाँ पर मॉर्चरी गए थे जहाँ पर उनको सबको ले जाया गया है, वहाँ उनकी एमएलसी हो रही है, पोस्टमार्टम हो रहा है। अब हम परिवार से मिलने के लिए उनके घर पे आए, क्योंकि एक बहुत बड़ी घटना है। किसी परिवार के 9 लोग जाना एक बहुत बड़ी घटना है। आप सोचिए, पूरी बिल्डिंग में आग लगी और उसके बाद 9 लोगों की जान चली गई। अभी सेम ऐसी घटना हमने पालम में देखने के लिए मिली थी हम लोगों को। मुझे लगता है कि हमें उससे बहुत कुछ सीख लेना चाहिए था। अगर हम वहां सीख ले लेते तो ऐसी घटनाएं नहीं होती। हमें समझना पड़ेगा कि आज हमें, अभी हम परिवार से मिलने आए थे, परिवार बहुत दुख में है, उनके घर के लोग गए, हम सब उनके साथ खड़े हैं, पूरी हम लोग, हमारी पूरी पार्टी, हम सब उनके साथ खड़े हुए हैं। लेकिन हमें समझना पड़ेगा कि सरकार को फायर ब्रिगेड को मॉडर्नाइज करना पड़ेगा। और आज फायर ब्रिगेड के पास, क्योंकि मैं कई जगह मौके पहुंचता हूं तो वहां देखने को मिलता है कि फायर ब्रिगेड का जो पहुंचने का टाइम है, आज दिल्ली की हर विधानसभा फायर ब्रिगेड के स्टेशन है, तो पहुंचने का जो टाइम है 1-1 घंटे में तब्दील होता जा रहा है। अगर हमें उसे 10 मिनट 5-15 मिनट पे नहीं लेके आएंगे तो ऐसी घटनाएं बढ़ती रहेंगी। अगर ऐसी घटना होंगी और उन्हें समय पे काबू नहीं किया जाएगा तो लोगों की जान जाएगी। और इसके लिए सरकार को जागना चाहिए, ऐसे सूट्स बनाने चाहिए, क्योंकि हम इतने एडवांस में जी रहे हैं जहां पर आज कोई भी आदमी आग में घुस के, ऐसे सूट्स होते हैं जो घुस सकता है। लेकिन मैं देखता हूँ फायर ब्रिगेड के पास ऐसे चीजें नहीं है, उन्हें अपनी जान पे खेलना पड़ता है अंदर जाने के लिए। हमें उन्हें मॉडर्नाइज करना पड़ेगा और हम परिवार के साथ हैं, और जो भी होगा हम परिवार के साथ इस दुख की घड़ी में खड़े हुए और हम सब उनके देने के लिए पहुंचे।